दशा माता की कृपा से सुख और समृद्धि अपार प्राप्त होती है। जो श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। दशा माता व्रत का महत्व केवल पहले दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव और पुण्य फल अगले दिन भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। दशा माता की पूजा करने वाली महिलाएं दूसरे दिन पुनः श्रद्धा भाव से माता को नमन करती हैं और परिवार तथा संतान की सुख शांति के लिए विशेष पूजन संपन्न करती हैं। कहा जाता है कि जो स्त्री इस दिन विशेष विधि से भजन करती है और अपने संकल्प को पूर्ण करती है, उसके घर में माँ लक्ष्मी जी सदा वास करती है और हर प्रकार की आर्थिक तथा पारिवारिक बाधाएं उस घर से दूर हो जाती है। हमारे चैनल पर दशा माता के पहले दिन की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए दशा माता के दूसरे दिन की कथा। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी, जबकि छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार से बहुत प्रेम करता था। यह देखकर बड़ी रानी के मन में छोटी रानी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। ईर्ष्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि बड़ी रानी राजकुमार के प्राण लेना चाहने लगी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। तभी बड़ी रानी ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी नियमित रूप से दशा माता का व्रत किया करती थी और राजकुमार भी दशा माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। दशा माता की कृपा से वह सांप राजकुमार के गले से बिना कोई नुकसान पहुंचाए कहीं और चला गया। यह देखकर भी बड़ी रानी के मन का विष शांत नहीं हुआ। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। जैसे ही राजकुमार लड्डू खाने लगा, उसी समय दशा माता ने एक दासी का रूप धारण किया और वहां पहुंच गई। उन्होंने राजकुमार के हाथ से वे जहरीले लड्डू छीन लिए। इस प्रकार बड़ी रानी का यह प्रयास भी व्यर्थ हो गया। वह फिर असफल हो गई। अब बड़ी रानी को बहुत चिंता होने लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी तरह राजकुमार को मारकर ही रहेगी। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में ढकेल दिया। क्योंकि वह कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही बना हुआ था, इसलिए किसी को भी यह पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला, उसी क्षण दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया और संभाल लिया। इधर सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर बीत जाने पर जब राजकुमार वापस नहीं लौटा तो राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी यह चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को खोजने वाले कर्मचारी थक हार कर निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तभी दशा माता ने एक भिखारी का रूप धारण किया। उन्होंने राजकुमार को अपने गले से लगाए रखा और उसे एक वस्त्र में छुपाकर राजद्वार पर पहुंचा गई। वह भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हैं। तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बहुत विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि खोया हुआ राजकुमार तुम्हें मिल जाए। यह कहकर वह राजमहल की देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का एक पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उनके हाथों में है, इसलिए उस भिखारी को अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लेकर अंदर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौक में ही छोड़ दिया और स्वयं वहां से चली गई। लेकिन बड़ी रानी ने दशा माता रूपी उस भिखारी को देख लिया था। रानी बोली, रुको, तुम कौन हो? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छुपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता वहीं रुक गई। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ और आज मैं स्वयं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। सुनो छोटी रानी, बड़ी रानी तुमसे अत्यंत ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे राजकुमार के प्राण लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला विषैला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने तुरंत भगा दिया। दूसरी बार उसने इस राजकुमार को जहरीले लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया। और इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में ढकेल दिया था। परंतु चिंता मत करो, मैंने उसे बीच में ही पकड़कर उसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सब सुनकर छोटी रानी स्तंभ रह गई और तुरंत दशा माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी।
छोटी रानी ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, जैसे कृपा आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर की है, वैसे ही मेरी एक प्रार्थना है कि आप सदैव इसी महल में निवास करें। मुझसे आपकी जैसी भी सेवा बन पड़ेगी मैं पूरी श्रद्धा और प्रेम से करूंगी। तब दशा माता मधुर स्वर में बोली, मैं किसी एक घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए अब तुम सुहागिन स्त्रियों को बुलाओ, उन्हें यथाविधि आदर और सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत किया करे। ऐसा कहकर दशा माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। तब रानी ने अपने राज्य की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को सादर निमंत्रण देकर बुलाया। उन्हें उपटन से लेकर शिरोभूषण तक संपूर्ण श्रृंगार करवाया और यथाविधि उनकी सेवा की। फिर बड़े प्रेम और आदर के साथ उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और दक्षिणा में गहने आदि भेंट देकर सम्मान सहित विदा किया। इसके बाद रानी ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता का डोरा लिया करें। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। यह थी दशा माता के दूसरे दिन की कहानी। अगले वीडियो में आप दशा माता की तीसरे दिन की कथा भी हमारे चैनल पर अवश्य सुनिए।